Hello students, we are back with a new video and in our active and passive series today's topic is future perfect tense. Future perfect tense. Students स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंस से। और स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल या शैल और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और विल और शैल के लिए जो हमारा रूल है वो आपको पहले से क्लियर है कि आई और वी सिर्फ ये दो सब्जेक्ट हैं, आई और वी, जिनके साथ हम शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और अदर जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, यू, इट, दे, इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। और जितने भी हमारे नाउन्स, अगर हमारे सब्जेक्ट नाउन्स हैं तो उन सब के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट, उसके आफ्टर विल या शैल, विल या शैल के आफ्टर जैसा कि हमारे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हैव के साथ हमारी एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगी और वो है बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से हमारी चली आ रही है बाई ऑब्जेक्ट। ये आपको पहले से अब तक आपको लर्न हो चुका होगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होगा। सेंटेंस से क्लियर करते हैं। शी विल हैव मेड द टी, सेंटेंस है हमारा शी विल हैव मेड द टी। और स्टूडेंट्स अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द टी। और टी सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, इसके आफ्टर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन है और सब नाउन्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे तो टी के साथ क्या यूज होगा, विल। फिर उसके आफ्टर हैव, उसके आफ्टर बीन। हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही थर्ड फॉर्म में है। वर्ब जो है हमारी, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और जो वर्ब है वो हमारी पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, मेड, हैव बीन मेड। उसके आफ्टर बाई और ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। तो सेंटेंस हमारा क्या चेंज होता है, द टी विल हैव बीन मेड बाई हर। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा एक और वर्ड बढ़ जाएगा और वो क्या है, नोट। कौन सा वर्ड है वो हमारा, नोट। यानी कि सबसे स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आफ्टर हमारी विल या शैल, उसके आफ्टर हम यूज करेंगे नोट का। और जो हमारी हैव बीन थी वो नोट के आफ्टर आएंगी, हैव और बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस द सर्वेंट विल नॉट हैव बोट द वेजिटेबल्स। सेंटेंस हमारा द सर्वेंट विल नॉट हैव बोट द वेजिटेबल्स। तो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द वेजिटेबल्स। द वेजिटेबल्स भी हमारा नाउन ही है तो इसके आफ्टर भी हम हेल्पिंग वर्ब, किसका सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज करेंगे। उसके आफ्टर आएगा नोट, फिर हैव, बीन और फिर हमारी बॉट यानी कि हमारी वर्ब। द वेजिटेबल्स विल नॉट हैव बीन बॉट, उसके आफ्टर बाई और उसके आफ्टर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है द सर्वेंट। द वेजिटेबल्स विल नॉट हैव बीन बॉट बाय द सर्वेंट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। और स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक वो सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल या शैल। तो या तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा विल या शैल से या हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा किसी WH वर्ड से। स्टार्टिंग का जो हमारा सेंटेंस है और WH वर्ड होगा, उसके आफ्टर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल, उसके आफ्टर सब्जेक्ट, उसके आफ्टर नोट, उसके आफ्टर हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। सबसे पहला जो हम सेंटेंस लेते हैं वो WH टाइप ही लेते हैं, यानी कि जिसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होगी। और सेंटेंस है व्हाई विल यू नॉट हैव अटेंडेड द मैरिज। सेंटेंस है हमारा व्हाई विल यू नॉट हैव अटेंडेड द मैरिज। अब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द मैरिज। लेकिन हमें क्योंकि ये WH वर्ड वाई से स्टार्ट हुआ है तो हमें इसकी पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग भी WH वर्ड यानी कि वाई से ही करनी होगी। वाई के आफ्टर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का और हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैरिज है तो मैरिज हमारा नाउन है और नाउन के अकॉर्डिंग हम यूज क्या करेंगे, विल। वाई विल, इसके आफ्टर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द मैरिज। नोट क्योंकि सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसके आफ्टर हम नोट को लेके आएंगे, फिर हैव बीन को लेके आएंगे और फिर हमारी वर्ब अटेंडेड।
उसके आफ्टर है बाई, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यानी कि यू। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, व्हाई विल द मैरिज नॉट हैव बीन अटेंडेड बाई यू। ये हुआ हमारा WH वाला सेंटेंस। इसके आफ्टर चलते हैं वो वाला सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से। विल द गार्डनर हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। सेंटेंस है हमारा विल द गार्डनर हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग भी, क्योंकि हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। इसके लिए हमें देखना होगा अपने सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है हमारा द फ्लावर्स। द फ्लावर्स यानी कि वो फिर से हमारा नाउन हुआ, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल। स्टार्टिंग होगी हमारी विल से, इसके आफ्टर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का यानी कि द फ्लावर्स। और क्योंकि इसमें नोट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है तो नोट को हम स्किप कर देंगे। इसके आफ्टर हम चले जाएंगे हैव बीन पे। इसके आफ्टर वर्ब, और वर्ब क्या है, प्लक्ड। विल द फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड, और फिर बाई, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि द गार्डनर। विल द फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय द गार्डनर। ये हमारा पैसिव वॉइस का WH टाइप जो सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस हमारी इस प्रकार बनेगी। अगर हमारा सेंटेंस WH टाइप है तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा ये भी आपको क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स, आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमारा जो एक्टिव पैसिव सीरीज थी वो इसके साथ ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ ही हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्टूडेंट्स, अब तक जितने भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस के कराए